राधे कृष्ण। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी श्रीनाथद्वारा में बनने जा रहे एसबीके कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त किया जाएगा। और श्री गुरु के द्वारा चलाए जा रहे इस मिशन आत्ममिलन संकल्प सिद्धि परिवार का आप स्वयं सदस्य बन सकते हैं। धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण इस प्रकल्प में आप ज्योतिष से संबंधी अपनी कोई भी समस्या, ध्यान से संबंधित अपनी कोई भी समस्या, ध्यान की जो सिद्धियां हैं, ध्यान की जो टेक्निक्स है वो सिखाई जाएंगी। और दिव्य ज्ञान के अंदर श्री गुरु के द्वारा विश्व के अंदर की जा रही भागवत कथा, राम कथा और अन्य सत्संगों के माध्यम से आपको समय समय पर उनके YouTube चैनल्स के द्वारा जानकारी दी जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में मानसिक सुख, भौतिक सुख और आत्मिक सुख को जीवन में प्राप्त करके इस लोक को पार करने के बाद आनंदित रह सकें। दान के लिए हमने हमारे ट्रस्ट का एड्रेस नीचे दिया है। राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और अकाउंट नंबर और IFSC कोड और व्हाट्सएप दान के लिए हमने नंबर नीचे दिया है। आप अधिक से अधिक दान करके हमारे इस प्रकल्प को पूर्ण करने में हमारी मदद करिए और आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़िए, ताकि आप समय समय पर श्री गुरु के द्वारा बताई जा रही इन साधनाओं को करके स्वयं अनुग्रहित हो सकें, उसका लाभ लेकर के अपने और अपने परिवार का जीवन परिवर्तित कर सकें और आप स्वयं आत्मनिर्भर बने। इसी लक्ष्य को लेकर श्री गुरु ने इस चैनल को और इस प्रकल्प को प्रारंभ किया है। आप इसका सदस्य बने। आपको राधे कृष्ण। आप सबका मंगल हो। खूब खूब धन्यवाद। राधे कृष्ण। आत्ममिलन संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। बहुत वर्षों से मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि सही और वैज्ञानिक रूप में जीवन को समझा जाए, लोगों को उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि एक कहते हैं ना कि छोटी सी गोली व्यक्ति के बुखार को उतार देती है और एक शब्द व्यक्ति के पूरे जीवन को नेगेटिव दिशा में यानी नकारात्मक दिशा में और एक सकारात्मक दिशा में यानी पॉजिटिव वे की ओर उसको आगे बढ़ा देता है। तो जहां एक छोटी सी गोली व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है, वहीं एक शब्द व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए मैंने अपने जो ज्ञान है उसको मैंने टटोला, उस ज्ञान की गहराइयों में मैं गया, उपनिषदों को, पुराणों को और कई भारतीय पौराणिक ग्रंथों में मैंने जब अध्ययन किया और स्वयं जब मैंने अपने आप में आत्म साक्षात्कार करके ये जागृति जो मेरे जीवन में पाई, तो मैंने इस जीवन को विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं पाया। भारतीय धर्म जगत जो संपूर्ण विज्ञान के ऊपर आधारित था, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वह आज हम देख रहे हैं अंधविश्वास की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अब जो हमारे युवा वर्ग हैं, यंगस्टर हैं, वो अब प्रत्यक्ष इति प्रमाण में ही विश्वास करते हैं कि आपके पास कुछ फैक्ट बात है, साइंटिफिक बात है, तथ्य से परिपूर्ण बात है, लॉजिकल आपके पास कोई भी मैटर है, हमारे यंगस्टर, हमारे जो युवा वर्ग है वो उसको स्वीकार करते हैं। हमने हमारे जीवन को किस तरह बनाया ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
हमारे लिए सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण है वो आज है कि हम हमारे युवा वर्ग को, यंगस्टर को किस तरह जो भारतीय धर्म जगत है, भारतीय शास्त्र हैं, भारतीय जो विद्याएं हैं, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता को सिद्ध करके उन यंगस्टर को हम हिंदू सनातन धर्म की ओर कैसे जोड़ सकें। इसलिए मैंने अपने इस प्रोग्राम को नाम दिया धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान, एक स्व आत्म जागरण। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं को जगाने की चेष्टा पैदा नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति जब तक वैज्ञानिक नहीं बनना चाहेगा वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति जब तक डॉक्टर नहीं बनना चाहे वो डॉक्टर नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनना चाहे वो इंजीनियर नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बनना चाहे वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हमारे अंदर जब तक उस कार्य के प्रति समर्पण भाव और आसक्ति पैदा नहीं होगी, तब तक उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा धर्म, ध्यान, ज्ञान, एक स्व आत्म जागरण, सेल्फ रियलाइजेशन बाय विल पावर। संकल्प सिद्धि व्यक्ति के जीवन में क्या नहीं कर सकती, संकल्प सिद्धि व्यक्ति के जीवन में उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जहां उसने उन चीजों की कल्पना नहीं करी थी। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हो तो परमात्मा और उसकी बनाई हुई सृष्टि की समस्त शक्तियां आपको वो वस्तु, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साथ लग जाती हैं और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। जीवन में प्राप्ति बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने प्राप्त किया और जब तुम इस प्रसाद को बांटने के लिए निकल जाते हो, जब तुम इस प्रसाद को देने के लिए निकल जाते हो, जो देने में आनंद है वो प्राप्त करने में नहीं है। मैं आज तक जीवन में उन मूल्यों को जब तक नहीं समझ पाया तब तक मैंने अपनी भावाभिव्यक्ति, अपने संकल्प को आपके समस्त प्रस्तुत नहीं किया। क्या है जीवन? क्या है जीवन में सुख शांति? क्या है जीवन में कुछ प्राप्त करना? क्या है ये भौतिक सुख? क्या है ये मानसिक सुख? क्या है ये आत्मिक सुख? आज मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहले मैंने जो कहा था धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान, क्या है मेरे ये तीनों अलग अलग बिंदु, हम इसे पहले समझते हैं। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो हमें जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो पारलौकिक जगत हो, उसमें जो हमें हमारे मूल्यों के आधार पर जीना सिखाता है वो धर्म है। धर्म वह नहीं है कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए और तुमने तुम्हारे परिवार को सुखी कर लिया। धर्म वो नहीं है। धर्म वो है जो तुम्हारे अंदर इस विश्व समुदाय को जागृत करने के लिए जागृति को पैदा कर दे। धार्यते धर्म, जिस धर्म को धारण किया जाता है, जो सत्य है, शौच है, दया है, प्रेम है, ये धर्म है। भागवत जी जब हम पढ़ते हैं तो कलयुग में यह कहा गया है कि धर्म के केवल एक ही पैर रह गया है। जो धर्म रूपी बैल का जब एक ही पैर रह गया तो बाकी क्या हुआ? तो बोले इस सारे कलयुग के आने पर सब गौण हो गए। तो धर्म को मैंने भौतिक सुख में बांट दिया। भौतिक सुख अर्थात हम उसे रिलेट करेंगे ज्योतिष से। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ईश्वर का बनाया हुआ, एक ऋषि मुनियों का बनाया हुआ, जिसे पंचम वेद कहा गया है। ऋषि मुनियों ने इसमें गहन अध्ययन किया।
और जाना कि विश्व के पटल पे जब तरंगों का आलोडन विलोडन होता रहता है, उनमें जब परिवर्तन आता है, तो समस्त प्राणियों के अंदर जो जो उस फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं, कहीं उनमें नकारात्मकता और कहीं सकारात्मक देखने को मिलती है, यानी सुख और दुख देखने को मिलते हैं। आज तथाकथित मैं हर जगह ज्योतिषियों के व्यापार को देखता चला आया तो मेरे मन में एक वेदना हुई कि इस व्यापार को बंद करके व्यक्ति स्वयं जागृत हो। क्या है भौतिक सुख? क्या करोड़ों रुपए प्राप्त कर लेना भौतिक सुख है? क्या गाड़ी लेकर के घर में आ जाना भौतिक सुख है? क्या 2 वक्त का 5 पकवान खाना भौतिक सुख है? जी हां, ये भौतिक सुख है, मगर उस सुख में कहीं शांति है? कभी सोचा है कहां है वो शांति? हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तो बना लेते हैं, गाड़ियां ले आते हैं, भोजन पकवान खा लेते हैं, मगर इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम जीवन में अपने आप को पिछड़ता हुआ ही पाते हैं। पीछे रह गए। कहां पीछे रह गए? प्राप्त तो सब किया, खूब पा लिया, खूब करोड़ों रुपए पा लिए। एक चीज हमारे जीवन में हमसे दूर चली जाती है, वो है मन की शांति। कहते हैं ना कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। एक को प्राप्त करने गए और दूसरी चीज हमारे हाथ से चली गई, वो है मन की शांति। मैं बड़े बड़े करोड़पति लोगों से अपने जीवन में मिला और मैंने उन लोगों से सत्संग किया और उनसे एक ही बात पूछी, अपने हृदय के अंदर जाकर के आप मुझे उस सत्य को बताओ कि इतना धन प्राप्त करने के बाद आपके मन में शांति है? बोले, इस जिंदगी की दौड़ में इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम इतने आगे निकल गए कि हम हमारे शरीर से लाचार हो गए, हम हमारी बुद्धि के गुलाम हो गए और हमारे जीवन में आज हम इस भौतिक सुख को प्राप्त करके, इस धन को प्राप्त करके हम इतने सुखी नहीं हैं जितना कि जब हम छोटे से घर में रहते थे, 2 वक्त की रोटी सुकून से खाते थे और चैन से रात को सो सकते थे। उस प्रगाढ़ निद्रा में जब सोते थे तो हमें लगता था कि जीवन का वह जो क्षण था, वो समय था, हमारे लिए हमारा गोल्डन समय, सुनहरा समय था। अब आत्मिक सुख तो हमारे जीवन में बहुत दूर की बात है, मानसिक सुख ही नहीं है। भौतिक सुख के लिए हमने मानसिक सुख को खो दिया। जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आता है, तब हमारे जीवन में मानसिक सुख भी रहना जरूरी है। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, आप किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, उधार की जिंदगी से आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। जब आपको अपने समस्याओं के समाधान के लिए तथा कथित इन स्थानों पर जाने की जरूरत पड़ेगी, आप जीवन में याद रखना, उसी दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति घटेगी। वो यह घटेगी कि आप इन चीजों के एडिक्टेड हो जाओगे, आप इन चीजों के दास हो जाओगे। मैं जाऊं, हर बार आपके जीवन में जब समस्या आएगी, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वार पे जाकर के अपनी समस्या को लेकर के खड़े हो जाओ। क्या आप स्वयं नहीं जाग सकते? क्या आप स्वयं अपने आप के जीवन में भौतिक सुख और मानसिक सुख नहीं ला सकते? हम ला सकते हैं। अगर हमारे जीवन में सही ज्ञान हमारे पास आ जाए तो हम भौतिक सुख को ला सकते हैं, हम मानसिक सुख को ला सकते हैं। कैसे लाओगे आप? क्या है वो कुंजियां, क्या है वो सूत्र, क्या है वो की? मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भौतिक सुख आता कहां से है? जब अच्छी तरंगों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, हम अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, अच्छी नौकरी को प्राप्त करते हैं, अच्छी पत्नी को प्राप्त करते हैं, अच्छे पुत्र और पुत्रियों को हमारे जीवन में प्राप्ति होती है,
सब होता चला जाता है। और जब जीवन में नकारात्मकता आती है, जब नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, वही हमारे जीवन में दुख आने लग जाते हैं। दुख और सुख कुछ भी नहीं है, आपकी बुद्धि के विषय है। मगर जब हमारे जीवन में इन समस्याओं के आने के बाद, या खुशी के आने के बाद, या गम के आने के बाद, ये सब बातें हमारे जीवन में घटती हैं, तो एक क्रांति आपके जीवन में आती है कि सुख आए या दुख आए, मैं इसमें तटस्थ रहूं। वो मध्यम मार्ग में कहां से प्राप्त करूं, वही मार्ग मैं आपको बताने आया हूं। मैं आपको स्वयं को जगाने आया हूं। हम धर्म के माध्यम से ज्योतिष के उन परतों को भी खोलेंगे जो आपके जीवन में स्वयं साधना के द्वारा आपको आगे बढ़ा सके, और आप बढ़ेंगे आगे। मैं आपको बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में ज्योतिष को विज्ञान से ज्यादा कुछ भी नहीं माना। जब हम धर्म को अंधविश्वास से मान लेते हैं, जब आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाने जाते हो, दूध जल चढ़ाने जाते हो, पुष्प चढ़ाने जाते हो, अगरबत्ती किसी भी परमात्मा की आपके घर में जो विराजमान है, मां की मूर्ति के आगे, भगवान कृष्ण के आगे, जो भी स्वरूप आपके घर में आप अगरबत्ती कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं, आपको उसका अर्थ ही पता नहीं है। क्या है पंच महाभूतों की शुद्धि, क्या है पंच महाभूतों की साधना, आपको पता नहीं। आप करते तो सब चले जाते हो, मगर आपको ये पता नहीं इसके पीछे विज्ञान क्या है। मैं उन विज्ञान को आपको बताऊंगा। कहते हैं ना, सही ज्ञान के हिसाब से कर्म करो ना, आत्म शांति भी मिलती है और आपके जीवन में नई ऊर्जाएं भी आने लगती है। और जब हम केवल हमारे आसक्तियों की, हमारे मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई भी काम करते हैं, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि हम अंधविश्वासी हो जाते हैं, पंगु हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। हमें दास तो बनना है, मगर किसका? हमें दास बनना है हमारे स्वयं का। दास का मतलब होता है दीनता, अहंकार शून्य हो जाओ। दास का अर्थ यह नहीं हुआ कि तुम किसी और के दास बन जाओ। दास का अर्थ होता है तुम्हारे अंदर की दीनता और अहंकार को तुमने निकाल दिया। तो धर्म के माध्यम से मैं आपके समक्ष ज्योतिष की उन सब परतों को खोलूंगा जो आपके जीवन में आपको सुख दे सके, आपको सुखी कर सके। और ध्यान के माध्यम से सब कुछ होते हुए भी हम कैसे जीवन में तटस्थ रहें, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। क्योंकि विचारों की तरंगे हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं हमारी आसक्तियों को बलवती बनाए रखती है, दृढ़ बनाए रखती है। कैसे उन आसक्तियों को हम दूर करें, कैसे हम उन आसक्तियों को दूर करके हमारे जीवन का कल्याण करें, और कैसे हम ध्यान के द्वारा अपने मन को किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, नकारात्मक सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे तटस्थ रख सकें, यह मैं आपको ध्यान के माध्यम से बताऊंगा। और जब हमारे जीवन में दिव्य ज्ञान आएगा, क्योंकि जहां आपके जीवन में भौतिक सुख और मानसिक सुख होगा, तब आपके जीवन में दिव्य ज्ञान आएगा। किसी व्यक्ति के पास 500 रुपए नहीं है और आप उसको बोलते हैं कि बैठ और बैठ के ध्यान कर, वो बोलेगा साहब 2 वक्त की रोटी की पहले व्यवस्था कर लूं, फिर मैं ध्यान की बात करूंगा, फिर मैं ज्ञान की बात करूंगा। मगर किसी व्यक्ति के जीवन में जब वो दिव्य ज्ञान उतर जाएगा ना, तो उसके जीवन में धर्म और ध्यान अपने आप उतर जाएगा। केवल संकल्प सिद्धि को दृढ़ करने की जरूरत है। हमारे अंदर का जो समर्पण भाव है, वो हमारे जीवन में एक समता लेके आता है, एक धैर्य लेके आता है, संतोष लेके आता है। वो संतोष ही मैं आपके अंदर जगाने आया हूं। दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम भारतीय ग्रंथों को वैज्ञानिक रूप में मैं आपको बताऊंगा। सभी उपनिषदों की व्याख्या मैं दिव्य ज्ञान के रूप में आपको मेरे YouTube चैनल श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के माध्यम से आपको देता रहूंगा। आप इस संकल्प सिद्धि परिवार का सदस्य बनिए और अपने जीवन को स्वयं कृतार्थ करिए।
कली किसी को कहने नहीं जाती कि आज मैं खिल जाऊंगी। वो सूर्य की किरणें, वो मंद सुगंध वायु, वो पृथ्वी, वो जल, वो आकाश की उसकी जो लहलहाने की जो उसके स्थान है, वो अपने आप उसको कली को जो है फूल बना देता है और वो कई क्षेत्र को महकाता हुआ, उसमें अपनी सुगंध को फैलाता हुआ धीरे 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 वो अपनी 3 दिन 4 दिन की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। कहां से आया कहां गया किसी को पता नहीं। मैं आपकी जिंदगी की जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की महक को कायम रखना चाहता हूं। मैं आपको बासी फूल नहीं बनने दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। बस आपको स्वयं को मैं जगाने आया हूं और जब तक आप स्वयं नहीं जागोगे उधार की जिंदगी से आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ना आपके जीवन में भौतिक सुख आएगा, न मानसिक सुख आएगा, न आत्मिक सुख आएगा। और जब आत्मिक सुख आ जाता है तो भागवत जी कहती है कि एक घटना हमारे अंदर घटती है कि सत्यम परम धीमहि। उस सत्य के प्रति हमारे जीवन में समर्पण हो जाता है। हम सब काम करते हैं मगर अलिप्त होके करते हैं, उन चीजों से बाहर रह करके करते हैं कि हम एक जब ट्रेन मुसाफिर को किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है तो ट्रेन तो वापस वहीं से चलेगी और फिर जहां से आप दिल्ली से बॉम्बे गए तो बॉम्बे से वापस दिल्ली चल जाएगी, मगर हमें वो उतारती चली जाएगी। तो जीवन की जो ये धारा है, ये जो नदी रूपी धारा है, ये ऐसे ही चलती चली जाएगी। अब आपको सोचना है कि आपको सागर में जाके मिलना है या कहीं इन नदी के थपेड़ों में किसी घाट पे रुक करके और पुनः अपने जीवन को प्रारंभ करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वहीं आपको रहना है। ये आपके ऊपर है। मेरी तैयारी पूरी है आपको जगाने की, आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। आओ, मैं फिर कहता हूं, धर्म यानी ज्योतिष, भौतिक सुख, ध्यान यानी मानसिक सुख, जिसमें हम मेडिटेशन को लेंगे, जिसमें शक्तिपात की क्रियाएं, कुंडलिनी जागरण, सुदर्शन क्रिया, सातों चक्रों की शुद्धि, पूर्व जन्म की यात्राएं, ये सब मेडिटेशन में करेंगे, ध्यान में करेंगे। और दिव्य ज्ञान के अंदर पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन और हमारे धर्म ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। और मैं अब आपसे जुड़ा रहूंगा, आपको जीवन में वो सूत्र देता रहूंगा जो आपके जीवन में आपको स्वयं जगाने में बहुत मदद करेंगे। इसी आशा के साथ आप हमसे जुड़िए। मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। राधे कृष्ण। यदि आप श्री गुरु को अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित कोई समस्या का आप समाधान चाहते हैं या मेडिटेशन की कोई ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं, तो आप श्री गुरु को निम्न दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और श्री गुरु के द्वारा पूरे विश्व में की जा रही भागवत कथा अपने क्षेत्र में कराने के लिए भी आप निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। श्री गुरु के द्वारा राम कथा और भागवत कथा और अन्य सत्संग और मेडिटेशन के कैंप भी किए जाते हैं। उस प्रकल्प में भी आप भागीदार बन सकते हैं। राधे कृष्ण।